ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विशुद्ध मनुस्मृति तृतीय अध्याय। विवाहों का प्रसंग चल रहा है। कल गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह पर चर्चा की। आज चर्चा करेंगे श्रेष्ठ विवाहों से श्रेष्ठ संतति और श्रेष्ठ गृहस्थ का निर्माण होता है, अश्रेष्ठ विवाहों से अश्रेष्ठ संतति और अश्रेष्ठ गृहस्थ का निर्माण होता है। जो तलाक और विवाह विच्छेद की समस्याएं हैं वो अंत के 4 विवाहों का परिणाम है। आसुरी विवाह, गांधर्व विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाहों में सर्वाधिक विवाह विच्छेद, कुल विच्छेद और अनेक प्रकार की घटनाएं वहाँ पर घटती हैं। और जहाँ पर आर्ष, ब्राह्म, दैव, प्रजापत्य विवाह होते हैं वहाँ पर पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध रहता है। वो आदर्श दाम्पत्य का निर्वाह करते हैं और श्रेष्ठ प्रतिनिधि समाज को देते हैं। गृहस्थ के दायित्वों से निवृत्त होकर के वानप्रस्थ के लिए प्रयाण करते हैं। जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। कल हमने पिशाच, राक्षस और गांधर्व विवाह पर बहुत लंबी चर्चा की। समसामयिक उदाहरण आपके सामने रखे गए। अब गांधर्व विवाह पर थोड़ा सा और चिंतन करते हैं। उसके पश्चात आज के प्रसंग को बढ़ाएंगे। गांधर्व विवाह में क्या कहा कि कन्या और वर की परस्पर इच्छा हुई और एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाए, फिर उन्होंने मान लिया कि हम पति पत्नी हो गए। आजकल इसका एक और अपडेट वर्जन आपको बताता हूँ। पुरुष, स्त्री और ये जो समाज है, इस समाज में 2 चीज़ों के लिए लोग लालायित होते हैं। पहला है तन और दूसरा है धन। सबसे पहले तन की बात कर लेते हैं। यदि कोई रूपवती कन्या है, स्त्री है, युवती है, तो उस पर उसके देहाकर्षण से प्रभावित होकर के पुरुष उस पर मोहित हो जाता है, कामांध हो जाता है और उससे प्रणय निवेदन करने लग जाता है। उसकी सारी शर्तें उस समय स्वीकार करने लग जाता है। भले बुरे का विवेक वो कर नहीं पाता है और बस ये प्रयास करता है कि ये किसी प्रकार से राजी हो जावे, मुझसे विवाह कर लेवे। और भले ही उसका परिणाम क्या ही हो, ये आज हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये आज नहीं हो रहा है, ये तो होता आया है महाभारत काल से। शांतनु देवी सत्यवती के रूप पर मोहित हुए, कामांध हुए और उनसे प्रणय निवेदन करने लगे कि भाई तुम मेरी पत्नी बन जाओ, लेकिन अस्वीकरण दे दिया गया तो भूख मर गई है और नींद खत्म हो गई है, बेचैनी जीवन में आ गई है। तो कामांधता का परिणाम ये निकला कि शर्तों पर विवाह हुआ। और भी ऐसे राजा हुए जिन्होंने दैहिक आकर्षण में फंस करके अपना सर्वस्व निपटा लिया एक प्रकार से। तो शांतनु का उदाहरण, उसका परिणाम महाभारत हुआ। देखो, गलत महिला के साथ संबंध, कामांध होकर के संबंध रखना, भले बुरे का विवेक न करना, लंबा ना सोचना, उसका परिणाम यहाँ तक हो सकता है कि भीषण नरसंहार भी हो सकता है। इसलिए चेतो, कई
वर्तमान में गृहस्थी ऐसे हैं जिनके विवाह को 15, 20 और 30 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज वो ऐसे तैसे करके उनको झेल रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई ऐसा क्यों है, तो कहते हैं जी उस समय हम इनके रूप पर मोहित हो गए थे, हमें कुछ नहीं सूझा था, हमें लगा कि इससे विवाह कर लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, और अगर ये ना मिली तो हमारा तो मरना ही बेहतर है। आज क्या स्थिति है? बोले आज हम तिल तिल करके मर रहे हैं, क्योंकि मिलाने की किसकी जल्दी थी? तन के मिलाने की जल्दी थी, मन के मिलाने की जल्दी नहीं थी। मन को नहीं मिलाया गया। तो चाहे स्त्री पुरुष पर मोहित होवे, चाहे पुरुष स्त्री पर मोहित होवे, कामांध होवे और रूप आकर्षण को देख करके भले बुरे का विवेक ना करे, मन की पारखी ना करे, उसके स्वभाव कैसे हैं, उसके गुण कैसे हैं, उसका व्यवहार कैसा, उसकी पारखी नहीं कर रहे हैं, बस रूप पर, सौंदर्य पर मोहित होकर के, कामांध होकर के, और उन्होंने प्रस्ताव रख दिया विल यू मैरी मी। उसका परिणाम न केवल वो भोगते हैं और उनके आगे आने वाली पीढ़ियां भोगती हैं। अगर आपको बात गलत लगे तो थोड़ा अपने इर्द गिर्द झांक करके देख लेना, आपको ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलेंगे। और दूसरा उदाहरण है धन की चमक। पहला उदाहरण है तन की चमक और दूसरा है धन की चमक। अरे लड़की पैसे वाले की है, पैसा मिलेगा। अब पैसे के आगे क्या किया, उसके गुण दोष नहीं देखे, वो कितनी योग्य है और कितनी अयोग्य है ये नहीं देखा गया, लेकिन धन की चमक के कारण से जिनके गुणकर्म स्वभाव अच्छे नहीं थे उस लड़की के साथ विवाह कर लिया। ठीक इसके विपरीत लड़का था, पैसे वाले का बेटा है, अच्छी नौकरी है, खूब कमाता है, अच्छा इसका पैकेज है, और ये छूट ना जाए, चला ना जाए, कोई और इसका रोका ना कर दे, इसका रिजर्व ना कर दे, इसे इंगेज ना कर दे, उससे पहले हम रात ही रात पहुंच करके इसको पक्का कर लेवें, इसको रिजर्व कर लेवें। ऐसी दौड़ होती है कन्या के माता पिता के भीतर, ऐसी दौड़ होती है धन की चमक। फिर कोई बताता है कि भाई उसमें कोई दोष है। अरे भाई दोष का क्या ही करोगे, दोष तो सब में होते हैं, पैसे वाला है सुखी रहेगी। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ उस लड़के से, उस लड़की से, उस लड़की के माता पिता से और लड़के के माता पिता से कि शादी किससे हो रही है, जीवन का उद्देश्य क्या है, धन या तन? उससे काम वासना की तृप्ति करनी है। क्या काम वासना की तृप्ति करना ही गृहस्थ धर्म है? क्या यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? गृहस्थ में जाने का केवल मात्र यही उद्देश्य है, काम वासना की तृप्ति करना? क्या धन ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? गृहस्थ में पहुंचना और पैसे वाले के साथ विवाह कर लेना अथवा पैसे वाले की बेटी के साथ विवाह कर लेना, यही गृहस्थ का धर्म है? यही गृहस्थ का अंतिम उद्देश्य है क्या? यही जीवन का मूल मंत्र है क्या? क्या ये दो चीज़ें आपको प्राप्त हो जावें तो आपके अंदर सारे सुख विद्यमान हो जाएंगे क्या? एक ने तन देखा, दूसरे ने धन देखा, लेकिन एक के पास केवल तन है, बताओ तन कब तक काम करेगा? दूसरे के पास धन है, वो धन कब तक काम करेगा? मन कब देखोगे? मन मिलना मुख्य होता है, और मन नहीं मिलेगा तो गृहस्थ कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, अच्छा नहीं बन सकता। इसलिए ये जो कामांध और अर्थांध लोग हैं इनको समझना चाहिए, विवेक करना चाहिए कि ऐसा नहीं देखना है कि रिच है, पैसे वाला है या पैसे वाली है, विवाह कर लो। अक्सर ये लोग पछताते हैं, दुखी होते हैं। और मैंने जो 20 साल में देखा है, मैंने लोगों को रोते हुए पाया है। जिन्होंने धन को प्राथमिकता दे करके विवाह किया, चाहे वो लड़की पक्ष का था या लड़के पक्ष का था, वो भी आज दुखी हैं। और जिन्होंने तन को देख करके विवाह किया था वो भी आज रो रहे हैं, बस किसी से कह नहीं सकते। क्यों? हाथों के काम और क्या करेंगे राम। इसलिए ये विवाह जो है बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। तन की सुंदरता खूबसूरती मत देखो, देखना है तो ये देखो कि उसका शरीर स्वस्थ है या स्वस्थ है, वो कुरूप है या स्वरूप है, क्या है थोड़ा बस समझ लो। रोग तो नहीं है अधिक, मन कितना शुद्ध है, पवित्र है, ये देखो। और गृहस्थ चलाने के योग्य उसके पास धन है या नहीं है। केवल एक चीज मत देखो
केवल तन देख करके विवाह करोगे तब भी मारे जाओगे, केवल धन देख करके विवाह करोगे तब भी मारे जाओगे। तन और धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मन। पहले मन को देखो, स्वभाव को देखो, गुण को देखो, कर्म को देखो, वो देखो, उसके बाद तन को देखो, उसके बाद धन को देखो। तो ये महत्वपूर्ण होता है, जिसको प्रायः लोग नहीं देखते हैं क्योंकि चश्मा दूसरा लगा है। धन के लोभी के लिए धन का चश्मा है, वो धन का दृष्टिकोण रखता है, और कामुक प्रकृति का व्यक्ति जो है शरीर का सौष्ठव देखता है कि इसका हाड़ मांस कैसा है, बस यही देखता है। तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान सभी को देना चाहिए। गांधर्व विवाह के अंतर्गत कहा, क्योंकि गांधर्व विवाह की जो कंडीशन है वो इसी प्रकार की है, आकर्षण की, और आकर्षण में पूर्वज फंसे हैं और वर्तमान के लोग फंस रहे हैं और भविष्य में भी लोग फंसेंगे ही। इसलिए इन चीज़ों को देखें, जानें, समझें। विवाहों के विषय में कह रहे हैं कि 4 प्रकार के विवाह उत्तम हैं और 4 प्रकार के विवाह निकृष्ट हैं। उत्तम विवाह उत्तम संतति को देते हैं और निकृष्ट विवाह निकृष्ट संतति को देते हैं। महर्षि मनु जी ने कहा, ब्रह्मादिषु विवाहेषु चतुर्श्वेष्वानुपूर्वशः ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्ट सम्मताः। अनुक्रमशः, अनुक्रम से ब्रह्मा आदिषु चतुर्षु विवाहेषु, ब्राह्म आदि पहले 4 विवाहों में, ब्राह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह में, एव निश्चय ही ब्रह्मवर्चस्विनः शिष्ट सम्मतः, आध्यात्मिक और वेदादि विद्या के तेज से संपन्न और वेदज्ञ सदाचारी विद्वानों द्वारा प्रशंसित पुत्राः जायन्ते, पुत्र संतान उत्पन्न होते हैं। महर्षि दयानंद जी संस्कार विधि के विवाह प्रकरण में कहते हैं कि ब्राह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य, इन 4 विवाहों में पाणी ग्रहण किए हुए स्त्री पुरुषों से जो संतान उत्पन्न होते हैं वे वेदादि विद्या से तेजस्वी आप्त पुरुषों के सम्मत अत्युत्तम होते हैं। जैसा बीज होगा वैसा वृक्ष होगा, जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। आरंभ के 4 विवाहों का निश्चय करते हुए महर्षि मनु जी ने कहा कि सब के सब वेद आदि शास्त्रों को पढ़े हुए होने चाहिए। गुण कर्म स्वभाव में कन्या से वर उच्च होना चाहिए। दोनों का शरीर स्वस्थ होना चाहिए और सवर्ण होना चाहिए। अपने ही वर्ण की, अपने ही डिपार्टमेंट का होना चाहिए। एक जूनियर रहे, दूसरा सीनियर रहे, और दोनों ने गृहस्थ धर्म की शिक्षा दीक्षा ली हो, समझा हो कि गृहस्थ क्या है। गृहस्थ के कर्तव्य कर्मों को जो भली भांति जानते होंगे, वो लोग जब गृहस्थ में जाएंगे तो उनकी जो संतति होगी, उनकी जो पीढ़ी होगी वो उत्तम होगी, उनसे श्रेष्ठ होगी। वो वेद विद्या के जानने वाले होंगे, वो तेजस्वी होंगे, और उनका कर्म महान होगा, उनका आचरण महान होगा, क्योंकि कारण अच्छा है तो कार्य अच्छा है। आगे कह रहे हैं, रूप सत्व गुणोपेता धनवंतो यशस्विनः पर्याप्त भोगा धर्मिष्ठा जीवंती चा शतम समाह। वे रूप सत्व गुणोपेता, सुंदर रूप, बल एवं उत्तम गुणों से उत्पन्न संपन्न, धनवंता धनवान, यशस्विनः यशस्वी, पर्याप्त भोगा बहुत भोग्य सामग्री से युक्त, धर्मिष्ठा धर्म में स्थित रहने वाले, और शतम समाह जीवंती 100 वर्ष तक जीने वाले होते हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं कि वे पुत्र व कन्या सुंदर रूप, बल, पराक्रम, शुद्ध बुद्धि आदि उत्तम गुणयुक्त, बहु धनयुक्त, पुण्य कीर्तिमान और पूर्ण भोग के भोक्ता अतिशय धर्मात्मा होकर 100 वर्ष तक जीते हैं। बहुत बड़ी बात महर्षि दयानंद जी ने कही। और महर्षि मनु जी ने कहा कि रूपवती कन्या है, रूपवान पुरुष है, पूर्ण ब्रह्मचर्य जिन्होंने पालन किया है, पूर्ण विद्या जिन्होंने अर्जित की है, अपने अनुकूल गुण कर्म स्वभावों के योग्य जिन्होंने वर वधू का चयन किया है, ऐसे आदर्श दंपत्ति आदर्श माता पिता बनते हैं। जो आदर्श दंपत्ति होंगे वही गृहस्थ जो गर्भाधान है, पुंसवन, सीमंत, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्ण भेद, यज्ञोपवीत जो संस्कार हैं, जो एक
मनुष्य को मनुष्य बनाने वाले होते हैं, उनको वो ठीक से जानने करने कराने वाले होंगे। यदि माता पिता ही अशिक्षित होंगे तो बताओ वो गर्भस्थ शिशु को क्या ही शिक्षा दे पाएंगे, और गर्भ से पूर्व वो क्या ही प्रिपरेशन कर पाएंगे। यानी कारण अच्छा होगा तो कारण अच्छा होगा, तो वो कैसे होंगे? बोले वो सुंदर रूप वाले होंगे, कुरूप नहीं होंगे। कई बच्चे कुरूप होते हैं। कुरूप का मतलब यहाँ पर विकलांग भी लीजिए, अपंग अपाहिज विकलांग हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? माता पिता का असावधानी पूर्वक वर्ताव, ये बहुत बड़ा कारण होता है। वो जानते नहीं हैं गर्भ की क्या मर्यादाएं होती हैं, गर्भ में किस प्रकार की दिनचर्या आचार विचार व्यवहार होता है, उसका उन्हें बोध नहीं होता है। वह शूद्रवत पशुवत व्यवहार करते रहते हैं, उसका दुष्परिणाम गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है, और जो होना था पूर्णांग सुदृढ़ांग वो गलितांग, वो अपंग पैदा हो जाता है, क्योंकि उनकी असावधानी होती है। बहुत बड़ा कारण यहाँ पर माता पिता होते हैं। पूर्व जन्म होता है, चिकित्सकों की लापरवाही होती है, वो अलग विषय है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कारण जो है इसके लिए कौन है? वो माता पिता है। उनका जो परस्पर व्यवहार है, मर्यादाएं हैं, वो बहुत बड़ी कारण होती है। तो सुंदर माता पिता के संतान सुंदर होंगी, बलवान माता पिता की संतानें बलवान होंगी, यशस्वी माता पिता की संतान यशस्वी होंगी, और धार्मिक माता पिता की संतानें धार्मिक होंगी। वो माता पिता भी दीर्घजीवी होंगे और उनकी संतान भी दीर्घजीवी होगी, क्योंकि माता पिता ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने के पश्चात गृहस्थ में प्रवेश किया है। तो यानी बीज अच्छा है तो वृक्ष अच्छा ही बनेगा। तो महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि वे पुत्र कन्या सुंदर रूप बल पराक्रम शुद्ध बुद्धि और उत्तम गुणयुक्त बहु धन युक्त पुण्य कीर्तिमान और पूर्ण भोग के भोक्ता होते हैं, अतिशय धर्मात्मा होकर के 100 वर्ष तक जीते हैं। बहुत बड़ी बात महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं। 100 वर्ष जिएंगे, 100 वर्ष से अधिक जिएंगे, पुण्यात्मा होंगे और बहुत प्रकार के धन के भोगी होंगे। शास्त्र क्या कहता है? जाति आयु और भोग। जाति यानी जिस योनि में आपका जन्म होगा उस योनि के अनुसार आपकी आयु होगी और आपके कर्म अनुसार आपके भोग होंगे। तो यानी आप श्रेष्ठ परिवार में पैदा हुए हैं तो आपके भोग श्रेष्ठ होंगे। निकृष्ट परिवार में पैदा हुए हैं तो भोग कैसे होंगे? निकृष्ट होंगे। कारण को ठीक कर लेंगे, कार्य अपने आप ठीक हो जाएगा। कई विद्वान इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि जो गर्भ के संस्कार हैं उनको प्रमोट किया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, शिविर लगाए जाएं, कैंप लगाए जाएं, उसकी महत्ता युवक युवतियों को बताई जाए, दंपतियों को बताई जाए। क्यों? क्योंकि निर्माण यहाँ से होगा, निर्माण वहाँ से नहीं होगा। जब बच्चा गोद में आ जाएगा, बच्चा गोद में आ जाएगा, वहाँ से निर्माण नहीं होगा। निर्माण वहाँ से होगा जहाँ से विवाह होगा। तो कई ऐसे विद्वान हैं, सन्यासी जन हैं, जो भी पुस्तक लिख रहे हैं, इस पर शोध का कार्य कर रहे हैं, ताकि एक आदर्श गृहस्थ का निर्माण हो, आदर्श दंपति बने और समाज के लिए श्रेष्ठ प्रतिनिधि प्राप्त हो। शास्त्रों को पढ़ेंगे, इतिहासों को जानेंगे, समझेंगे तो बहुत सारा विज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब इसके विपरीत कह रहे हैं कि जो निम्न स्तर के 4 विवाह हैं उस प्रकार के यदि किए जाएंगे तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे? तो कह रहे हैं इतरेषु तु सुष्टेषु निरीशंसानृतवादिनः जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्म धर्म द्विषासुतः। कह रहे हैं सुष्टेषु इतरेषु दुर्विवाहेषु, शेष अन्य 4 आसुर गांधर्व राक्षस और पिशाच, इन निंदे विवाहों में निरशंसा अनृतवादिनः, निंदित और मिथ्यावादी, ब्रह्म धर्म द्विषः, ईश्वर और वेदोक्त धर्मों से द्वेष करने वाले, सुतः जायन्ते, पुत्र और संतान होते हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं कि 4 विवाहों से जो बाकी रह जाते हैं वो 4 आसुर गांधर्व राक्षस और पिशाच,
इन 4 दुष्ट विवाहों से उत्पन्न हुई संतान निंदित कर्म करता, मिथ्यावादी, वेद धर्म के द्वेषी, बड़े नीच स्वभाव वाले होते हैं। क्या कहा? उत्पत्ति का कारण अगर गड़बड़ है तो कार्य भी गड़बड़ होगा। अब अश्रेष्ठ माता पिता हैं, अयोग्य माता पिता हैं, जो गृहस्थ को जानते ही नहीं हैं। गृहस्थ किस बला का नाम है, उसकी उन्होंने कोई शिक्षा ली ही नहीं, और उनके जो माता पिता थे, उनका जो परिवार था, उन्होंने आदर्श गृहस्थ की स्थापना उनके समक्ष रखी नहीं। अब ऐसे तैसे करके आसुरी अथवा गांधर्वीय प्रवृत्ति से उन्होंने विवाह कर लिया। आसुरी और गांधर्वी प्रवृत्ति, धन का आकर्षण और तन का आकर्षण, ज़्यादातर इन्हीं 2 आकर्षणों को ध्यान में रख करके विवाह होता है। और धन का आकर्षण की अतिशयता कहाँ तक चली जाती है? दहेज तक। तो दहेज को ध्यान में रख करके, धन को ध्यान में रख करके कि भविष्य में प्रभूत संपत्ति के स्वामी हो जाएंगे, तो धन को ध्यान में रख करके और रूप सौंदर्य तन को ध्यान में रख करके जो विवाह करते हैं, अब जिनका तन और धन ध्येय होगा, क्या उनके भीतर धर्म ठहरेगा? तन और धन किसका ध्येय है? चार्वाक मत का ध्येय है ना। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेम सुखम जीवेत। जो तन और धन की चमक के पीछे दौड़ पड़े हैं, क्या उनको धर्म समझ में आता है? धर्म समझ में नहीं आता। महर्षि मनु जी कहते हैं, अर्थ कामेषु असक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते। धर्म तो वही प्राप्त कर सकता है जो अर्थ काम में आसक्त नहीं है, और जो अर्थ काम में आसक्त है उसे धर्म समझ में नहीं आएगा। तो जो विवाह शरीर, तन और धन को देख करके किए जा रहे हैं, क्या वो धर्म को समझेंगे? जब वो धर्म को स्वयं नहीं समझेंगे तो उनसे जो उत्पत्ति होगी संतति की, क्या वो संतति धार्मिक होगी? वो संतति धार्मिक नहीं होगी। माता पिता का फोकस क्या होगा? तन वाले का तन और धन वाले का धन। माता पिता सजने संवरने में फोकस करेंगे और बच्चे को सजने संवारने में फोकस कराएंगे। तन का आकर्षण, दैहिक आकर्षण उनके लिए प्रभावी रहेगा। माता पिता स्वयं देहाकर्षण का कार्य कराएंगे और बच्चों को भी ऐसे ही रूपवान बनाने का, ताकि स्मार्ट दिखें, ब्यूटीफुल दिखें, वैसा ही उनका प्रयास होगा। और क्या प्रयास होगा? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, धन कमाओ, क्योंकि उनके मूल में तन और धन था। तो मूल में तन और धन है, तो बताओ वो संतति को क्या बताएंगे? तन और धन बताएंगे। क्या वो संतति को धर्म की बातें बताएंगे? नहीं बताएंगे। क्यों? वो धर्म स्वयं नहीं जानते। तो अब जो संतति होगी वो धर्म प्रेमी होगी या धर्मद्वेषी होगी? ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि वो धर्मद्वेषी होंगे। धर्मद्वेषी होंगे, और ना केवल धर्मद्वेषी होंगे, वो मिथ्यावादी होंगे, झूठ बोलने वाले होंगे, झूठी दुनिया में जीने वाले होंगे, चमकीले प्रपंच में रहने वाले होंगे, असत व्यवहार करने वाले होंगे, मिथ्या अभिमानी होंगे, मिथ्या ज्ञान से परिपक्व होंगे, परिपूर्ण होंगे। भौतिक चकाचौंध ही उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य होगा। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं, इमारतों में रहना, उनको हम माचिस के डब्बे कहते हैं। और माचिस के डब्बों में जीवन व्यतीत करना, एसी में रहना, कंफर्टेबल जोन में रहना, विलासी जीवन जीना, यही उनका ध्येय होगा। और हमसे ज़्यादा विलासी कौन हो? हमारी संतति होवे। तो ये वाली स्थितियां वहाँ पर उत्पन्न होंगी। तो मिथ्यावादी होंगे, वेद धर्म के द्वेषी होंगे, उनको वेदोपदेश समझ में नहीं आएगा। अब किसी माता पिता को बुढ़ापे में आकर के बात समझ में आई कि हमने जीवन यूं ही गंवा दिया, बहुत तन के पीछे पड़े, बहुत धन के पीछे पड़े, तन के पीछे पड़े, तन ढीला हो गया, बाल काले से सफ़ेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई हैं, आँखों से ठीक दिखाई नहीं देता है, रिटायरमेंट की स्थिति हो गई है, अब कुछ विशेष कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ी अकल आ गई।
तो हाथ में माल छोड़ करके अब माला पर ध्यान आ गया, माला करने लग गए, कुछ यूट्यूब पर किन्हीं संतों के प्रवचन सुनने लग गए, किन्हीं विद्वानों की कक्षाओं में आने लग गए, कुछ स्वाध्याय करने लग गए, कुछ सत्संग करने लग गए। अब वो चाहते हैं कि गुरुजी आप आओ, पधारो, हमारे बच्चों को सुधारो। अब बच्चे तुम्हारी नहीं सुनते, गुरुजी की क्या सुनेंगे। बच्चे ये सोचते हैं ये और डिस्टरबेंस आ गया। तो महानुभावों, वो बाप, वो माँ, वो दादा, वो दादी बहुत प्रयास करते हैं कि चलो बेटे बहू आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, गुरुजी आए हैं, संत जी आए हैं, मठ से आए हैं, मंदिर से आए हैं, अखाड़े से आए हैं। सोचते हैं कि बस महाराज सेशन जल्दी पूरा करो, बच्चों को ऑफिस में काम है, वर्क फ्रॉम होम है, और ना जाने क्या क्या है। बड़ी विडंबना देखी जाती है। अब चूंकि वो तो 60-70 के हो गए, तब पछता रहे हैं, सोच रहे हैं बच्चे अभी 30 के हैं, कुछ मामला सुधर जाए तो। उधर भी रेलगाड़ी निकल चुकी होती है, प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी होती है। अब बताओ उस जनरेशन को कैसे पकड़ेंगे जिसने आपकी नहीं सुनी। वो एक आए हुए की क्या ही सुनेंगे। बस सम्मान के कारण से थोड़ा सा सुन लेंगे, भैया कोई बात नहीं, अपनी कहो और चले जाओ, फिर हमारा पतनाला तो यहीं गिरेगा, जैसे गिर रहा था वैसे ही गिरेगा। तो ये समस्याएं देखी जाती हैं, कारण धर्म नहीं दिया। इसलिए हे तन के देखने वालों, धन के देखने वालों, धर्म साथ जाएगा। धनानि भूमौ उपस्वश्य गोष्ठे भार्या ग्रह द्वारे जनः श्मशाने देहश्चितायम परलोक मार्गे और कर्मानुगो गच्छति जीविका। ये धन जो है धरती पर धरा रह जाएगा, घरवाली घर के दरवाजे तक रहेगी। और जिनके लिए तुम शान और शौकत बताते फिरते हो, दिखाते फिरते हो, जताते फिरते हो, जिनके साथ तुम पार्टी करते हो, वो पार्टी तुम्हारी शमशान तक साथ जाएगी। उसके बाद वो कहेगी भाई तू निकल ले, तेरी यात्रा अलग, हमारी यात्रा अलग, हमको तो घर देखना है, धंधा देखना है, व्यापार देखना है, तू निकल पड़। सब यहीं छोड़ के चले जाएगा, तुम्हारे साथ क्या जाएगा? केवल तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्म साथ में जाएगा। इसलिए जब विवाह करते हैं तो धर्म को ध्यान में रखो, धर्म को ध्यान में रखो। इसलिए महर्षि जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि वो लोग वेद धर्म के द्वेषी होंगे। आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लें, आप चाहते हैं, गुरु जी आए हैं, स्वामी जी आए हैं, महंत जी आए हैं, महाराज जी आए हैं, पंडित जी आए हैं, आप चाहते हैं कुछ पढ़ लें, कुछ सत्संग कर लें, कुछ सुन लें, कुछ मंत्र ले लें, कुछ दीक्षा ले लें, पर उनके पेट में दर्द होता है कि कब तक बैठे इनके पास। बोरिंग टॉपिक जो है ये है द्वेषी, और ऐसा व्यवहार करेंगे कि प्रयास करेंगे कि महाराज अगली बार ना आए, क्योंकि मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, मार्केट का कार्य कर रहे होते हैं, मनोविज्ञान अच्छे से समझते हैं। पता भी नहीं चले और पता भी चल जाए, ऐसा डबल माइंडेड इस प्रकार का शातिराना व्यवहार करेंगे। व्यक्ति भी समझ जाता है, वो भी समझ जाता है किसकी किस पर कितनी श्रद्धा है। अगली बार से वो संत जी उस घर में आने से पहले 1000 बार सोचते हैं। पता है कि कंपनी नहीं मिलने वाली, परिवार साथ में बैठने वाला नहीं है, बच्चे नाती पोते साथ में बैठने वाले नहीं हैं। समस्या है, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में समस्या है, बड़े बड़े शहरों में समस्या है, बहुत जगह ये समस्या है। इसका ध्यान में रख करके कार्य करना चाहिए। महर्षि मनु जी कहते हैं अनिंदितैः स्त्री विवाहेर अनिद्या भवति प्रजा, निंदितैर निंदिता नृणाम तस्मान् निंद्यान् विवर्जयेत्। अनिंदितैः स्त्री विवाहे प्रजा अनिद्या भवति। श्रेष्ठ विवाहों ब्राह्म दैव आर्ष और प्रजापत्य से संतान भी श्रेष्ठ गुण वाली होती है। और निंदितै नृणाम निंदिता, निंदित विवाहों आसुर गांधर्व राक्षस और पिशाच से मनुष्यों की संतानें भी निंदनीय कर्म करने वाली होती हैं। तस्मात् इसलिए निंद्यान विवर्जयेत, निंदित विवाहों को आचरण में ना लावें।
उनको चलन में ना लावें, उनको प्रमोट ना करें। कारण और कार्य बता दिया। महर्षि दयानंद जी कहते हैं इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि जिन निंदित विवाहों से नीच प्रजा होती है उनका त्याग, और जिन उत्तम विवाहों से उत्तम प्रजा होती है उन्हें किया करें। महर्षि दयानंद जी का वचन सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। यही तो असद है, यही तो अविद्या है, यही तो अधर्म है, यही तो तम है। इसको देखना है, समझना है, जानना है और फिर छोड़ना है और श्रेष्ठ को धारण करना है। अब आप कहेंगे जी अब तो बात बड़ी पुरानी हो गई, 30 साल 40 साल 50 साल पहले ये उपदेश कुछ पता होता तो हम कुछ कर पाते। तो भैया ऐसा भी है, अगर अपने पांव कट गए हैं तो दूसरे के कटने से तो बचा सकते हैं। ये बात ठीक है कि प्रयास वही करना चाहिए, उपदेश वही देना चाहिए जो जीवन में हो। लेकिन इसके लिए किसने मना किया है कि तुम्हारी आंख फूट गई तुम दूसरे के फोड़ने के लिए खड़े रहो? अरे प्रयास करो, समझाओ, बताओ। भले ही 70 वर्ष हो गए, 80 वर्ष हो गए जीवन के, भले ही आपके नाती पोते ना सुने, कोई बात नहीं। अरे कोई तो सुनेगा, कोई तो समझेगा, कोई तो मानेगा। अरे यहाँ दूध का धुला कोई नहीं है। ये 4 श्रेष्ठ विवाहों में से एक भी प्रकार के विवाह करने वालों की संख्या परसेंटेज बड़ी न्यून है, बड़ी कम है। ज़्यादातर तो अलग प्रकार के विवाहों से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन उसका परिणाम आप और हम सब देख रहे हैं। समझो, उसका परिणाम हम स्वयं हैं। उदाहरण कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं, वो उदाहरण आप और हमारे भीतर है। ऋषियों की बात पर श्रद्धापूर्वक विचार करना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना है तो विवाहों को बदलना पड़ेगा, विवाहों की प्रक्रिया को बदलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। आज पढ़ाई लिखाई के पीछे इतने पड़ गए हैं कि लड़की खाना तक बनाना नहीं जानती, बोलो, और लड़का अपने कपड़े धोने तक नहीं जानता। अब जिसको घर के काम करने नहीं आते हैं, बताओ वो क्या ही गृहस्थ में जाएगा और कैसे गृहस्थ का भला करेगा? अरे आप तो बहुत भले थे, कम से कम घर के काम तो जानते थे। भले ही शास्त्रीय मर्यादाएं तो नहीं थी, मान लिया कि शास्त्रीय योग्यता नहीं थी, मान लिया, लेकिन गृहस्थ क्या होता है ये तो पता था ना। योग्यता नहीं थी, स्वीकार ली। जो वेद में उपदेश दिया जैसी योग्यता थी नहीं थी, मान लिया, लेकिन ट्रेनिंग तो थी, परिवार से, माता पिता से शिक्षा तो प्राप्त थी कि गृहस्थ क्या होता है ये तो पता था, गृहस्थ के क्या दायित्व हैं ये तो पता था, कैसे व्यवहार करने ये तो बात पता थी, परंपरा से पता थी। अपनी आगे वाली पीढ़ी को ये भी नहीं पता। ये दुख की बात है। हम घर के जितना काम करना जानते हैं उसका 10% काम भी हमारे आगे की संतति करना नहीं जानती। और क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्या इसके लिए पढ़ाई की है? चूल्हे चौके के लिए, चूल्हे चौके के लिए पढ़ाई की है क्या? घर में रहने के लिए पढ़ाई की है क्या? इसके लिए MBA MCOM MSc किया है क्या? इसके लिए जर्मनी पढ़ने गए थे क्या? ऑस्ट्रेलिया इसके लिए गए थे? USA से डिप्लोमा इसलिए किया था? भाई जिसलिए किया था वो तुम काम कर रहे हो। अब बताओ गृहस्थी में जाना है क्या? बोले जाना है, तो बताओ उसकी पढ़ाई की क्या? अरे जिस पद पे जाना उसकी पढ़ाई करो ना। जिस पद पर आपको सुशोभित होना उस पद की आपकी योग्यता नहीं है, फिर पद पे जाकर के क्या करोगे? तो फिर तीसरी बात आती है कि हम अकेले रहेंगे। फिर कहेंगे अकेले कब तक रहेंगे? बोले लिव इन रिलेशनशिप, हम उसमें रह लेंगे जब तक बात बनेगी, नहीं तो तू अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। यहां तक बिगाड़ हो रहा है, इतना बिगाड़ हो रहा है। और कुछ तो इससे भी आगे चले गए, बोले किराए का गर्भ करा लेंगे, सरोगेसी मदर। कुछ तो यहां तक चले गए, वो लिव इन रिलेशनशिप में भी नहीं रहना चाहते। बोले हम तो ले लेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे, बस बच्चा ले लेंगे, बच्ची ले लेंगे, किसी दूसरे का उठा लेंगे, उसी को पालते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे, उसको अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दे देंगे, उसको अपना नॉमिनी बना लेंगे। अब देखो तो सही समाज का किस प्रकार से सत्यानाश हो रहा है।
आप और हम सब उसी समाज के बासिंदे और हमारे आसपास ये सब हो रहा है। कारण कार्य दोनों को मैच करके देखो। ये कार्य से यदि आप प्रभावित हो रहे हैं, कार्य आपको पसंद नहीं है, तो कारण को ठीक करना पड़ेगा। और कारण कैसे ठीक होगा, तो शास्त्रों की ओर जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। इसलिए कोई बात नहीं, बीती ताही विसार दो और आगे की सुध लेओ, यही बुद्धिमत्ता है। जो हो गया, जो छूट गया, उसके लिए रोने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे कोई ना रोए, इस पर काम करने की आवश्यकता है, इस पर समझने की आवश्यकता है। आपने बहुत अच्छे प्रकार से कक्षा का श्रवण किया। आइए अब हम समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं। ओ